हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। आज हम करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? जैसे जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली रूटीन में जो कुछ भी है हमारे पास, जैसे लेंथ हो गया, मास, वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, मनी। ठीक है, ऐसे बहुत चीज़ें हैं। और भी है, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स हो गया, वेट हो गया, इस टाइप से। तो ये सभी चीज़ें जो है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उन्हें हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो वो जिसमें केवल उसकी मात्रा होती है, या फिर हम कहें उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कुछ क्वांटिटी हो गई, जैसे मान लो 1 kg राइस हो गया, या फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और या फिर हम कहें जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, इस टाइप से। या फिर वॉल्यूम हो गई 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो है ये सभी क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, या फिर हम कहें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और जैसे दूसरी तरफ हम देख के, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, अब इसमें केवल हमने पॉइंट देखना है। जैसे ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट, इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। और जिस पॉइंट पर जाना है वो हो जाएगा फाइनल या फिर टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, केवल हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही देखते हैं। ठीक है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, तो इसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो गई कि भाई हमने स्टार्ट करना है इनिशियल पॉइंट से, और जो हमारी वैल्यू ख़त्म होगी वो हो जाएगी फाइनल पॉइंट पे या फिर टर्मिनल पॉइंट पे। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें जैसे ए से बी तक की दूरी हम मान के चले भाई 10 मीटर है, तो एक तो इसमें मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, क्वांटिटी हो गई कोई, और इसमें साथ साथ डायरेक्शन का भी यूज है कि भाई इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक है। ठीक है, यानी कि ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक। तो जो ये एरो का साइन है ये दिखाएगा डायरेक्शन, और जो ए बी है वो दिखाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये भी एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक फिक्स डायरेक्शन में ही किसी भी वेलोसिटी को हम नापते हैं। ऐसे जैसे एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, और वेट। ठीक है, तो जैसे वेट है, अब क्योंकि वो जो वेट है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तो जैसे हो गया मास, जो वेट है उसमें दो क्वांटिटी है, एक तो है मास और एक है ग्रेविटी। ठीक है, जो मास है वो तो हो गई एक क्वांटिटी जिसमें मतलब केवल मैग्नीट्यूड है। अपर जो ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, जो अर्थ है उसकी तरफ। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी है। अब क्योंकि जो वेट है वो इन दोनों का मिक्सर ही है, जिसमें मास भी है और ग्रेविटी भी है। तो इस तरह से जो वेट है वो क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी हो जाएगी जिसमें मैग्नीट्यूड है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो दो टाइप से डिवाइड हुई है हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी, एक तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और दूसरी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो।
तो इस टाइप से हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे टाइप बन जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ हो। एक तो हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिए थे, लेंथ, मास, वर्क, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ठीक है, इन सभी के। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई सारी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फिर शिफ्ट करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ में। और इसी टाइप से वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे इसकी नोटेशन हो गई, जैसे मान लो कोई, जैसे हमने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो ये तो जैसे ए बी है, वो तो होगी इसकी डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड। और अब क्योंकि डायरेक्शन को भी शो करना है, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे एरो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम ए बी वेक्टर। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उनके एग्जांपल्स ही हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, वेट, etc, ठीक है। ये सभी एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज़ के। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट हम कह सकते हैं इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वेक्टर के पार्ट्स, कि भाई वेक्टर किन चीज़ों से मिलकर बना है, या फिर हम कहेंगे भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो इसको समझने के लिए हम एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास तीनों डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट ओरिजिन। और जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, तो एक वेक्टर बनाएंगे हम यहाँ पे O से P तक। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y और z। मतलब कि P की जो x से डिस्टेंस है वो हो जाएगी x, y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी y, और z एक्सिस से डिस्टेंस इसकी हो जाएगी z, ठीक है। या फिर हम सिंपल कहेंगे भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P के। अब जैसे जो ये वेक्टर बना OP वेक्टर, मान लो इसको हम R से डिनोट करें, ठीक है। तो OP वेक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं R से। तो अब इस वेक्टर में क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 कहें, इसमें एक्सिस है x, y और z। तो ये इसकी हो गई क्वांटिटीज़, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें जो डायरेक्शन दिखाएगा इस x एक्सिस की, वो दिखाएगा आई कैप, और जो y एक्सिस है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा जे कैप, और जो z एक्सिस है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा के कैप, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शंस है एक्स, वाई और जेड की। तो अब जो कंपोनेंट है या फिर मैग्नीट्यूड पार्ट है या स्केलर क्वांटिटी जो है एक्स, ठीक है, अब इसके साथ डायरेक्शन का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैप प्लस, अब वाई कंपोनेंट हो जाएगा और इसके साथ डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप, ऐसे ही जेड, और साथ में डायरेक्शन हो जाएगी के कैप, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशन में बनेगा, जहाँ पे एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये हो जाएंगे इसके स्केलर कंपोनेंट। या फिर हम इसको मैग्नीट्यूड्स भी कह सकते हैं। और अगर हम एक्स आई की बात करें, ठीक है, अब इसमें मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर कंपोनेंट।
ठीक है, ऐसे जैसे वाई जे कैप हो गया और जेड के कैप, तो ये तीनों क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, और एक्स वाई जेड जो है वो है स्केलर कंपोनेंट। अब इसके मैग्नीट्यूड की भी हम बात करेंगे कि भाई कोई भी वेक्टर है, जैसे हमारे पास जर्नल फॉर्म किसी भी वेक्टर की इस टाइप से हो जाएगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये क्या है, किसी भी वेक्टर की जर्नल फॉर्म। तो अब वेक्टर का हमने निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड देखते हैं सबसे पहले। जैसे हमारे पास कोई आर वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अभी इसका हमने निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की जो नोटेशन है वो हो जाएगी, वेक्टर पे लग जाएगा मोड। ठीक है, ये नोटेशन है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो इसके कंपोनेंट्स है स्केलर कंपोनेंट, तो इनका हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हो गया। अब पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। अब जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स या फिर टीसीज है x1 y1 और z1। और जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 और z2। तो हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है ए बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा इस टाइप से। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो ये बनेगा कैसे, अब जो बी के कोऑर्डिनेट है उसमें से हम ए के कोऑर्डिनेट को करेंगे माइनस, मतलब x2 माइनस x1। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट आ गया ए बी वेक्टर का। और ये ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम वेक्टर बनाने के लिए इसको डायरेक्शन भी लिखेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा फिर y2 माइनस y1 और जे कैप, फिर प्लस z2 माइनस z1 और के कैप। ठीक है, इस टाइप से हमने पोजीशन वेक्टर बनाना है। और मान लो हम बी ए वेक्टर बनाएं। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। ठीक है, अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें से हमने बी के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। ठीक है, इस टाइप से ए के कोऑर्डिनेट में से बी के माइनस, तो यहाँ पे बन जाएगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ठीक है, इस टाइप से हमने पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, ठीक है, किसी भी वेक्टर के, तो इसके लिए भी हम ग्राफ का ही यूज़ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे हमारा हो गया कोई वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, और यहाँ पे पी पॉइंट मान लो, ये हो जाएगा ओरिजिन। अब जो वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ मान लो एल्फा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसके साथ एंगल बन रहे हैं बीटा, और जो ये है जेड एक्सिस इसके साथ एंगल है गामा। ठीक है, तीनों एक्सिस के साथ जो आर वेक्टर है वो एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है, तो उनको हम लिखेंगे, उनकी नोटेशन रहेगी एल एम और एन। ठीक है, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू होगी
वो हो जाएगी कोस एल्फ़ा, ठीक है। एम की वैल्यू हो जाएगी कोस बीटा और एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कोस गामा। तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के, ठीक है। और जैसे मान लो हमने कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है, ये तुम्हारे पास अगर एंगल गिवन हो तब निकालने हैं। एक जैसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये वेक्टर है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे, ठीक है। जो एक्स वाई जेड है वे हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, या फिर इनको हम कहेंगे डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशो। तो हमने निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे निकालेंगे एक्स अपॉन जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही जो एम की वैल्यू है वो हो जाएगी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही एन हो जाएगा जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे। एक तो जो जब हमारे पास एक्सिस के जो एंगल है वो गिवन हो अल्फा बीटा गामा, और या फिर कोई वेक्टर गिवन हो, ठीक है। और एक रिलेशन भी हमारे पास, वो भी हमें ध्यान रखना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। इस रिलेशन को भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ पे जो ये है ये कहलाएंगे डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। इनको हम जैसे ए बी और सी से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो। अब वेक्टर के टाइप्स, कि भाई कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है जीरो वेक्टर। तो नाम से पता चल रहा है जीरो, या फिर इसको हम नल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, और डिनोटेड एज, यहाँ पे एरो आएगी, ठीक है, जीरो वेक्टर। तो जैसे मान लो हमारे पास एक तो इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट ए और बी, ठीक है। तो इससे तो एक जैसे वेक्टर बन जाएगा ए बी, पर यहाँ पे जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें इनिशियल पॉइंट और जो इसका टर्मिनल पॉइंट दोनों ए कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। तो जो बी पॉइंट ये भी ए पे लाई करेगा, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर, और इसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे। इसको हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर भी, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे सी है तो सी वेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गए, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जीरो वेक्टर को हम इस टाइप से लिखेंगे, जैसे मान लो आर जीरो वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो आई प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, 1 हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए कैप, ठीक है। यहाँ पे कैप लगेगी, जो ये सिंबल है किसका है, कैप का, तो इसको हम पढ़ेंगे ए कैप। तो जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, अगर इसका मान लो जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाए 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए,
ठीक है, इसको मान लें हम मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को अलग करके लिखें तो इस टाइप से लिखा जाएगा। जैसे ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा मोड। ठीक है, ये तो हो गया ए मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे हम, तो डायरेक्शन को लिखेंगे ए कैप से। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन वो हमने अलग अलग करके लिख दी, सेपरेट करके। ठीक है, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये इसका यूनिट वेक्टर या इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे यूनिट वेक्टर का हमने फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पे ए कैप की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ए वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड हो वेक्टर के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है इसका फार्मूला हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी वेक्टर को हमने मान लो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर से हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया इसका, तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करेंगे जब इसमें इसका यूज होगा। अब है को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल को का मतलब सेम, कॉमन हो। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर वे वेक्टर हो जाएंगे दो या दो से अधिक जिन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट हो क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो ये पॉइंट है कोई पी, तो इस पॉइंट से हम कितने भी वेक्टर निकाल दें, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब दो वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर जो किसी एक वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, या फिर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, इस टाइप से। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। और ये प्रूव कैसे होगा कि भाई कोलिनियर है, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब वो इस कंडीशन को करे सेटिस्फाई, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर। ठीक है, अब लैम्बडा का मतलब है जैसे कुछ कांस्टेंट वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल या फिर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि दो वेक्टर के बीच में मान लो कुछ कॉमन लेने के बाद अगर दोनों वेक्टर इक्वल हो जाए, जैसे हम एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, R1 वेक्टर हो गया, जैसे मान लो 2i + 3j + 4k। ठीक है, और R2 वेक्टर हो गया 4i + 6j + 8k। तो अब जैसे मान लो जो दूसरा वेक्टर R2, इसमें जो स्केलर है इसमें जैसे दो कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा 2i + 3j + 4k। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद ये वेक्टर जो फर्स्ट वाला वेक्टर इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि दोनों वेक्टर ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, इस टाइप से देखना है, और हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तब और भी क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर जैसे दो वेक्टर है, मान लो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनको हम इक्वल किस कंडीशन में कहेंगे, जब दोनों को क्या हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो वे वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ वेक्टर या फिर लाइक और अनलाइक वेक्टर भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे दो वेक्टर हमारे पास ए और बी, या फिर हम जैसे ए बी वेक्टर ले लें। ठीक है, यहाँ पे एरो आएगी, तो दो वेक्टर है, जैसे ए बी वेक्टर है और बी ए वेक्टर। तो अब इसमें क्या है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, जो बी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी बराबर हो जाएगा बी ए, पर इसमें क्या है, इनकी डायरेक्शन रिवर्स है। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट, अलग हो, अपोजिट हो। ठीक है, डिफरेंट नहीं, अपोजिट, मतलब उसके विपरीत।
तो इसको जैसे मान लो बी ए वेक्टर है तो नेगेटिव हो जाएगा ए बी वेक्टर के। अब जो नेगेटिव साइन है वो दिखाएगा डायरेक्शन को कि भाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चंस। टेंथ जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है 10.1। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब कि 40 किलोमीटर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने दिखानी ग्राफ में, जो क्या हो नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में हो। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो जब डायरेक्शन की बात आए तो हमने इस टाइप से डायरेक्शन लेनी है। जो नॉर्थ है वो हमेशा आएगा ऊपर, ठीक है, और ईस्ट आएगा इसके राइट में। यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट और यहाँ पे हो जाएगा साउथ। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्शन लेनी है। अब क्या बता रहा है, ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट यहाँ पे है, तो इस साइड हमने एंगल बनाना है। और कितना डिग्री बनाना है? 30। ठीक है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ पे, तो ये एंगल बनेगा। और कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। जहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी? 40 किलोमीटर। जैसे मान लो ओरिजिन है, ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ओ बी हो जाएगी 40 किलोमीटर, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। अब सेकंड, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो वेक्टर और स्केलर्स बताने इनमें से कौन से है। जैसे फर्स्ट है 10 kg। ठीक है, तो ये मास है यहाँ पे 10 kg, तो ये हो जाएगा स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है अभी। और 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन आ गई 2 मीटर, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है? स्केलर। 40 वाट। ठीक है, ये वाट जो है वो हो जाएगी पावर की यूनिट, और पावर भी क्या है? एक तरह से वर्क में आता है। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है ना। 10 की पावर -19 कूलाम, तो ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन नहीं बता रखी कि भाई एक तरह से स्पीड ही है कि भाई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड स्केलर हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर है, फोर्स बताया था ये तो क्या है? वेक्टर। ठीक है, फोर्स में डायरेक्शन होती है कि भाई किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क डन क्या हो जाएगा? स्केलर। इन फिगर 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है, और ये जो लाइन है ये ए वेक्टर की है, ये बी वेक्टर, ऐसे ये डी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो यहाँ पे हमने दिखाना को इनिशियल वेक्टर कौन से है। को इनिशियल जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन देखना है हमने। एरो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ए वेक्टर गया। ठीक है, क्योंकि इसके एरो इस साइड है, और ऐसे डी वेक्टर की जो एरो वो इस साइड है,
तो मतलब इसी पॉइंट से दोनों जो वेक्टर है वो बनने हैं, तो ये वेक्टर हो जाएंगे को इनिशियल। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं, ए एंड डी। इक्वल वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो जैसे मान लो हम ए वेक्टर और सी को देखें, तो यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन है इस साइड और सी की डायरेक्शन है इस साइड, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग है। ठीक है, और डी और बी वेक्टर को देखें तो मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि स्केयर है तो साइड इक्वल होंगी और डायरेक्शन भी दोनों की सेम ही है डायवर्ड। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे डी एंड बी। तो डी वेक्टर एंड बी वेक्टर ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब जो पैरेलल हो पर इक्वल नहीं हो। मतलब इक्वल का मतलब है कि भाई डायरेक्शन उनका या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो या फिर डायरेक्शन सेम नहीं हो। तो कोलिनियर जैसे जो ए वेक्टर है वो पैरेलल है सी वेक्टर के। ठीक है, डी वेक्टर भी पैरेलल है बी वेक्टर के, पर यहाँ पे हमने बताने नॉट इक्वल। ठीक है, अब डी और बी तो आपस में इक्वल भी हैं, डायरेक्शन सेम है, पर हमने बताना कि भाई इक्वल ना हो, तो कौन सा हो जाएगा, ए और सी वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से बताना है। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे ए वेक्टर एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर क्योंकि ए वेक्टर खुद के साथ हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये जैसे ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया दोबारा ए वेक्टर, पर ये जैसे डायरेक्शन अपोजिट है, एक वेक्टर इस साइड एक वेक्टर इस साइड, पर क्योंकि बात एक वेक्टर की कर रहा है ये ए वेक्टर की, तो कोई भी वेक्टर है वो खुद के हमेशा क्या होगा, पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल, मतलब जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि भाई दोनों इक्वल हो। जैसे मान लो एक तो ये वेक्टर हो गया ए और एक मान लो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो इसमें जैसे देखने से पता लगता है कि लग रहा है कि भाई जो ए का मैग्नीट्यूड कम है बी से, पर दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई दो कोलिनियर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही हो, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, बट जो उनका डायरेक्शन है या फिर वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। डायरेक्शन भी बेशक अपोजिट हो पर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड मान लो सेम हो तो वह कोलिनियर होंगे, तो ये भी ज़रूरी नहीं है भाई। जैसे मान लो एक तो वेक्टर हमारे पास ये ए है, ठीक है, और एक मान लो वेक्टर है ये हमारे पास, सेम मैग्नीट्यूड के बनाने ना, तो इस टाइप से देखते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। ठीक है, अब दोनों की लेंथ मान लो 10 मीटर है, मतलब मैग्नीट्यूड तो हो गया दोनों का सेम, पर दोनों वेक्टर क्या पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल नहीं है तो ए वेक्टर नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो पर इसकी कंडीशन क्या है कि भाई पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जो कोलिनियर उसकी कंडीशन ही क्या होती है, पैरेलल की, पैरेलल होना चाहिए, बेशक डायरेक्शन उनके अपोजिट हो या फिर मैग्नीट्यूड अलग हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। भाई दो कोलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको भी चेक करते हैं। जैसे मान लो दो हमने वेक्टर ले लिए सेम मैग्नीट्यूड के, अब क्योंकि कोलिनियर है तो इसका मतलब वो पैरेलल भी होंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया ए वेक्टर और इसके पैरेलल में हमने एक दूसरा वेक्टर बना दिया बी सेम लेंथ का, मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, पर हमने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी।
अपोजिट डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। पैरेलल तो है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या ये दोनों इक्वल है? भाई दोनों कंडीशन तो ट्रू हो गई भाई, कोलिनियर भी ले लिए मतलब दोनों पैरेलल ले लिए, और सेम मैग्नीट्यूड भी ले लिया, ठीक है। लेंथ दोनों की इक्वल ले ली, तो क्या अब इक्वल है? ये नहीं है ना इक्वल, क्योंकि जो ए है इसकी डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। और इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन दोनों की सेम हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।